वर्तमान, वर्तमान, भविष्य, भूत, 3 हो गए। अब भूत और भविष्य में जीने वाला कभी वर्तमान को जी नहीं पाता, और जो व्यक्ति वर्तमान को नहीं जी पाया उसका पूरा जीवन भविष्य व भूत को सोचने में कब निकल गया उसका पता नहीं चलता। वर्तमान क्या है? जैसे इस समय आप यदि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में उपस्थित हैं उदाहरण के लिए, तो आप केवल कन्नौज के ही बारे में सोचें तो उत्तम रहेगा। यदि आप सोचें कि केरला के तिरुवनंतपुरम उदाहरण के लिए आपका कोई रहता है वहाँ, आप वहाँ के बारे सोचें, कुछ नहीं होने वाला है ना। आप जहाँ उपस्थित हैं कन्नौज में, वहाँ का भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये जो मन है, मन तो लगा हुआ तिरुवनंतपुरम में। अब तिरुवनंतपुरम में भी जो घटित हो रहा है उसका आपको पता नहीं क्या है। तो वर्तमान जीने से समय भी सार्थक होता है, और जैसा कि आदरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी ने बात कही थी, लक्ष्य को पाना, व्यक्ति लक्ष्य को भी पा सकता है। किस प्रकार से? अभी आप वर्तमान में, वर्तमान आप ठीक प्रकार से जी रहे हैं। जैसे मान के चलिए इस समय मैं उपस्थित हूँ केरला में, तो मैं केरल में हो करके यदि मैं अपने घर की सोचूं, कैसे काम चलेगा? ना ही घर के बारे में अच्छे से कोई चिंतन हो पाएगा, और यहाँ का भी जो मेरा मन है, जो मैं कार्य करने आया हूँ, वो भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान में जिए। भूत व भविष्य किसी के भी साथी कभी नहीं हुए। अहंकारी रावण नहीं, किंतु एक विद्वान रावण की एक बात कहना चाहूँगा आपसे। मैंने पूर्व में भी एक चलचित्र में आपसे ये बात कही थी, गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। रावण महान पंडित था एक प्रकार से। उसने एक बात कही थी, गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। यही वर्तमान वाली ही बात आ गई यहाँ भी। गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। जो चला गया उसका शोक न करें, जो आने वाला है उसका चिंतन न करें, क्योंकि जो चला गया उसका शोक करने से वह दोबारा कभी भी आएगा नहीं आपके जीवन में। ये बात आपको भी अच्छी प्रकार से पता है। भविष्यम नैव चिंतयेत्, भविष्य की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या घटित होने वाला है आपको एक क्षण का भी पता नहीं है, आपके साथ क्या घटित हो जाए। अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे प्राणांत हो जाएं, पता नहीं किसी को भी। आपका ही प्राणांत हो जाए, किसी को भी भविष्य का पता नहीं। तो इसीलिए पंडित रावण ने यह बात कही थी, गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। एक बार दोहराना चाहूँगा इस बात को मैं, गतम शोकम न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसका फालतू चिंतन ना करो। जो अभी चल रहा है, वर्तमान जो आपका है समय, उसको जिए। अन्यथा भविष्य व भूत के चक्कर में आपका वर्तमान कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है आपके जीवन का, आपके जीवन का, हमारे जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक क्षण को जिए और प्रत्येक क्षण सार्थक बनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो क्षण है आजकल, वो यही जो दूरभाष यंत्र जिसके द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं, यही खा जाता है। आप देखिए कि व्यक्ति लगभग 24 घंटे में, कई लोग तो ऐसे हैं कि लगभग 20 घंटे 22 घंटे मोबाइल चलाते, केवल 2-3 घंटे की निद्रा लेते हैं। हम तो आश्चर्यचकित रह गए इसको सुन करके। 3-4 घंटे तो हमारा भी निकल जाता है इसमें। और सत्यता ये है कि भाई जितना समय ये बर्बाद कर देता है, उतना समय किसी भी चीज़ में, अन्य कार्य में आप लगाएंगे तो वही आपको फल स्वरूप देगा। इसमें भी यदि आप अच्छे कार्यों में लगाएं तो फल देगा, किंतु आप यदि इसको गलत भाव से, या फिर आजकल एक
ऐप चल गया है इंस्टाग्राम नामक ऐप। उसमें तो व्यक्ति इतना व्यस्त रह जाता है, इतना व्यस्त रह जाता है, एक दूसरे को क्या रील भेजना, रील इत्यादि भेजना। वो आपको रील भेजेगा, आप उसको रील भेजो, वो आपको मैसेज करेगा, आप उसको मैसेज करो, इसी में समय व्यर्थ होता। आपका भी समय व्यर्थ हुआ, आपने दूसरे का भी व्यर्थ किया। इसीलिए आप अपने समय की कीमत समझें। यही निवेदन के साथ मैं शिवांश आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।